जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएन सिंह क्लासेज में। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया का, ये उसका अगला पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है। जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, सेकेंड सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल है पीएन सिंह क्लासेज, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और उसे शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद। जो आपका 16 महाजनपद था, उन 16 महाजनपद में एक आपका था वत्स महाजनपद। इसकी कैपिटल कहाँ थी, ठीक है। तो इसकी कैपिटल थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, ठीक है। आज का आप देखेंगे कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी जिला है, और आज का जो आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कौशाम्बी मतलब ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आता है आज के मतलब उस समय के वत्स महाजनपद जो था वो आज का आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, और इसकी कैपिटल थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। 3rd सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, 7th सेंचुरी BC। आंसर है आपका 6th सेंचुरी BC, ठीक है। देखिए लगभग क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपका गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था, मतलब कह सकते हैं जो फर्टाइल लैंड था वो, और आपका जो बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे लोहे की जो यूज था ये बहुत बड़ी मात्रा पे होने लगा था, जिसके वजह से जो इसका सरप्लस था, ठीक है। गंगा यमुना क्षेत्र पे आपका जो कैसे फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पे जो आपका एग्रीकल्चर था वो बहुत अच्छा था, कृषि कार्य बहुत अच्छे हो रहे थे, जिससे कि यहाँ पे फसलों की उत्पत्ति बहुत अच्छी हो रही थी, जिससे कि उनका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। दूसरा आपका बिहार के क्षेत्र में जो आपका था लोहे के बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ का जो सरप्लस हो रहा था उसका उत्पादन होने लगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो अब चीज़ें थी वो आपकी बढ़ने लगी थी। इन सब की वजह से क्या हुआ कि नगरीय क्रांति का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से दूसरी नगरीय क्रांति थी ये, ठीक है। और ये जो आपका नगरीय क्रांति था, नगरीय क्रांति वर्ड जो था इसे सबसे पहले इसको यूज किया था गार्डन चाइल्ड महोदय ने, गार्डन चाइल्ड ने इनकी बुक थी, इनके बुक का नाम था द अर्बन रेवोल्यूशन में इन्होंने सबसे पहले नगरीय क्रांति वर्ड का यूज किया था, द अर्बन रेवोल्यूशन, ठीक है। द अर्बन रेवोल्यूशन इनके बुक का नाम था, और इसी बुक में सबसे पहले सेकेंड कह सकते हैं कि नगरीय क्रांति का इन्होंने वर्णन किया था, ठीक है। देखिए अब हम लोग अगर देखें तो उत्तर जो आपका वैदिक काल में जो जनपद थे वो अब महाजनपद हो गए थे, और ये जो आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में हमारे भूभाग में जो सबसे पहला अगर देखेंगे अर्बन सिविलाइजेशन थी वो आपकी थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके 1000 साल के बाद ये आपकी एक अर्बनाइजेशन बनी थी, सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास था। तीसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, ठीक है। आंसर है आपका गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन और इंडस बेसिन। आंसर है आपका गंगा बेसिन, ठीक है। जो गंगा का बेसिन था उसके आसपास अभी बताए थे कि लगभग 6वीं शताब्दी में जो आपका गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल एरिया था, ठीक है। फर्टाइल लैंड था तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल जगह था, जिसके वजह से यहाँ पे जो आपके फसल थे बहुत अच्छी मात्रा में होते थे। तो इन सब की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो आपकी रहने लगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टेरिटोरियल स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC वर नोन एज। तो देखिए जो बड़े जो टेरिटोरियल स्टेट्स होते थे नॉर्थ इंडिया में
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में उन्हें क्या कहा जाता था? जनपद, महाजनपद, नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर है आपका सी, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, महाजनपद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लैंड बिटवीन हिमालयाज एंड द नर्मदा वाज डिवाइडेड इनटू 16 इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, देखिए जो ये अंगुत्तर निकाय है ये आपका बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, और बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये पता चलता है कि जो आपके 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद हिमालय और नर्मदा के बीच में स्थापित, मतलब बीच में पाए जाते थे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इससे पता चलता है कि जो हिमालय और नर्मदा के बीच के जो एरिया थे, जो जगह थे, वो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, 16 स्वतंत्र राज्य में डिवाइड किया गया था, जिसे 16 महाजनपद कहते थे। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग देखें, अगर द्वितीय नगरीय क्षेत्र के 16 महाजनपद जो हम लोग देखते हैं, 16 महाजनपद, इसका जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स आपका 2 लिटरेरी सोर्स से हमको पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। एक है आपका बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय, एक है आपका बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय, और दूसरा आपका जैन ग्रंथ है भगवती ग्रंथ, भगवती ग्रंथ। इन दोनों सोर्सेस से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद के समय क्या था क्या नहीं, और 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो ये दोनों सोर्स हैं लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BN सिंह क्लासेज, उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और उसे शेयर करें। ठीक है, हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, उस पर हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? जो आपका अंग महाजनपद था उसकी कैपिटल कहाँ थी? ठीक है, तो अंग जो महाजनपद था, वाराणसी, कुशावती, चंपा, वैशाली। आंसर है आपका चंपा। ठीक है, जो आपका अंग महाजनपद था उसकी कैपिटल थी चंपा। और ये आपका जो, अगर हम लोग अंग महाजनपद की बात करें, तो अंग महाजनपद जो है आपका आज का जो नॉर्थ बिहार है, आपका जो उत्तरी बिहार है, नॉर्दर्न बिहार है, नॉर्थ बिहार का जो आज का जो वर्तमान जिला है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर और भागलपुर। ये जिला जो है वो, ये एरिया जो आता है भागलपुर और मुंगेर जिला, ये आपका आता था उस समय अंग महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, और चंपा जो था आपका, ये राजधानी जो थी अंग महाजनपद की, ये उस समय अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता था। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाना जाता था, यानी व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता था। ठीक है, व्यापार और कॉमर्स के लिए ये जाना जाता था, जो चंपा आपका कैपिटल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? जो आपका वाराणसी महाजनपद था 16 महाजनपदों में, सॉरी वाराणसी जो आपकी कैपिटल थी वो किस महाजनपद की थी? मल्ल, वज्र, कौशल, काशी। आंसर है आपका डी, काशी। 16 महाजनपदों में एक आपका काशी महाजनपद था जिसकी कैपिटल आपकी वाराणसी थी। ठीक है, और ये बनारस भी कहा जाता है आज के समय में। इसे जो हमारा बनारस है बहुत फेमस सिटी है, दुनिया के सभी प्राचीन नगर जो भी हैं उस सभी प्राचीन नगरों में आपका ये वाराणसी यानी बनारस, काशी भी आता है। ठीक है, काशी विश्वनाथ की नगरी, जहाँ पे जितने भी मतलब 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव की, उनका पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ बनारस में ही है। ठीक है, और ये जो आपका शहर था वाराणसी, ऐसा कहा जाता है कि जो वरुणा नदी है, वरुणा और अस्सी के बीच में जो बसा हुआ है वो है आपका वाराणसी। ठीक है, और इसका जो वर्णन है ये आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कौशल महाजनपद नॉर्दर्न पार्ट? ऑप्शन है वाराणसी, श्रावस्ती, कुशावती, वैशाली। आंसर है आपका
श्रावस्ती। ठीक है, आंसर है आपका बी श्रावस्ती। देखिए अगर हम लोग कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद जो था आपका आज का जो श्रावस्ती जिला है, आज का जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिला, ठीक है, श्रावस्ती जिला और इसके साथ लगा हुआ महेत नामक जगह, महेत नामक जगह यानी महेत नामक एक गांव है, ये एरिया उस समय कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। कौशल जो था आपका, जो कौशल महाजनपद था, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो मतलब दो एरिया में था ये। एक आपका उत्तर का जो नेपाल, उत्तर में नेपाल से लेके दक्षिण में सई नदी तक, और दूसरा जो था पश्चिम में पंचाल से लेके पूर्व में गंडक नदी तक था। ठीक है, और ये आपका जो कौशल था, जो दोनों एरियाज थे इसके, उनको सरयू नदी अलग अलग करती थी। सरयू नदी जो थी वो बीच में से गुजरती थी, दो एरिया में उसको डिवाइड करती थी। ठीक है, आपका जो नॉर्दर्न पार्ट था कौशल प्रदेश का, कौशल महाजनपद का, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और जो आपका दक्षिण वाला जो एरिया था, जो दक्षिण पार्ट था, उसकी राजधानी थी कुशावती, उसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है आपका नॉर्दर्न पार्ट वाला, तो नॉर्दर्न पार्ट की आंसर है आपका श्रावस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कौशल महाजनपद सदर्न पार्ट। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्क्राइब किया था, तो इसका आंसर है आपका कुशावती। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट का आंसर था, नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया था उसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, और जो आपका सदर्न पार्ट है उसका कैपिटल आपका कुशावती था। ठीक है, यहाँ के अगर हम लोग महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो महत्वपूर्ण किंग था आपका प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। और ये आपके जो प्रसेनजीत जो राजा थे, ये महात्मा बुद्ध के कंटेम्पररी थे, यानी कि समकालीन थे, जो बुद्ध के समकालीन थे और उनके समान आयु के थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेम एज के थे उनके। ठीक है, समान आयु यानी कि सेम एज के थे वो। ठीक है, उनके समकालीन और समान आयु के थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज महाजनपद। कुशीनारा, वैशाली, पावा, सुक्तिमती। आंसर है आपका वैशाली। ठीक है, ये बिहार वाला एरिया आता है, और आपका जो वज है इसकी कैपिटल आपकी वैशाली है। गंगा के उत्तर में आज का जो तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत, ये जो प्रमंडल है, प्रमंडल मतलब कह सकते हैं आपका तहसील या कुछ भी ऐसे ही, वहाँ पे जो आपके वज थे, वज्जीय थे, उनका राज्य था। ठीक है, और यह जो आपका वज्जी राज्य था, वज्जी महाजनपद था, ये आपका 8 कुलों यानी 8 क्लैंस से मिलके बना था। 8 कुल यानी कि 8 क्लैंस से मिलके बना था। 8 स्वतंत्र क्लैंस थे, ये लोगों ने मिलकर संघ बनाया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट 3 थे वो आपके थे विदेह, वज्जी, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। ठीक है, और अगर हम आज के समय में अगर इस चीज को देखें, ये जो आपका पूरा एरिया है, ये आपका आधुनिक बसाड़ नामक स्थान है, और ये उत्तरी बिहार के जो मुजफ्फरनगर जिला है वहां पे ये पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज द किंग ऑफ वज्र महाजनपद। प्रसेनजीत, शिशुपाल, चेतक, उदायीन। आंसर है आपका चेतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्धा टुक हिज लास्ट मील इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। मल्ल, वज्र, चेति, वत्स। आंसर है आपका मल्ल। ठीक है, देखिए जब गौतम बुद्धा अपने लास्ट समय में थे, यह आपका जो मल्ल है, आज का जो आधुनिक देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश का, वो वाला एरिया इसमें कवर आता है, मतलब ये एरिया है। ठीक है, और देवरिया जिले में जो मल्ल महाजनपद था ये स्थित था। ठीक है, और ये आपका जो था वो 2 भाग में था। एक की राजधानी थी आपकी कुशीनगर, एक की राजधानी थी कुशीनगर, और एक की राजधानी थी आपकी दूसरी की, मतलब एक एरिया की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी थी आपकी पावा। ठीक है,
पावा, जो मल्ल थे इनकी दो राजधानी थी, एक आपकी कुशीनगर और एक आपकी पावा। तो जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, ये अपने अंतिम समय में जो मल्ल की जो कैपिटल पावा थी यहाँ पर ये गए थे। ठीक है, यहाँ पे इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद, शिष्य का नाम था चुंद। ठीक है, और ये जो चुंद था शिष्य, ये या तो लोहार था या सोनार था। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। यही जो लास्ट इनको इसी समय लास्ट इसी के साथ मिले थे, और जो ये चुंद था इसने महात्मा बुद्ध को कुछ खिलाया। ठीक है, कुछ सुकर मद्दव नामक पदार्थ खिलाया था, जिसके वजह से जो गौतम बुद्ध थे उनको अतिसार रोग हो गया। ठीक है, डायरिया ये हो गया, और फिर वो ये पावा से कुशीनगर चले गए, पावा से कुशीनगर गए, और कुशीनगर में वहाँ पर इनकी 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, कुशीनगर में 80 साल की डेथ हो गई, 80 साल की उम्र में डेथ हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कुशीनगर में डेथ हुई है महात्मा बुद्ध की, पावा में नहीं। पावा में वो खाना खाकर बीमार पड़े थे, उसके बाद वो कुशीनगर गए और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, सुक्तिमती। आंसर है आपका सुक्तिमती। सुक्तिमती या इसको सोत्थीवती भी कहते हैं, सोत्थीवती, सोत्थीवती भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये अगर आज के समय में इस एरिया को हम लोग देखें तो आज का जो बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड आपका जो ग्वालियर और आपका झांसी ये वाला जो एरिया है, ये बुंदेलखंड में आता है। ये एरिया उस समय चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी थी आपकी सुक्तिमती या सोत्तीवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, मथुरा। आंसर है आपका कौशाम्बी। इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो आपका आज का इलाहाबाद एरिया था, वत्स जो था ये यमुना नदी के किनारे स्थित था, और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, और ये अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था, कॉटन कपड़े के लिए फेमस था। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि कॉटन कपड़े के लिए फेमस था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ वत्स महाजनपद? जो वत्स महाजनपद था उसके फेमस किंग का नाम क्या था? विराट, उदायीन, अवंतीपुरा, प्रद्योता। आंसर है आपका उदायीन, उदायीन। ठीक है, उदायीन जो थे ये यहाँ के जो वत्स जनपद था, महाजनपद था, उसके फेमस किंग थे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग कल इसका अगला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 16 महाजनपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लेता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है PN सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।